ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 12 अक्टूबर 1981 के। मुरली का टाइटल है वर्तमान ही भविष्य का आधार। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के राज खोलने वाले बीज रूप ज्ञान सागर शिव बाबा बोले, आज वृक्षपति बाप अपने वृक्ष के पहले पहले पत्तों को व वृक्ष के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही नए वृक्ष के कलम हैं। कलम पर ही आधार होता है नए वृक्ष का। आप हर आत्मा नए वृक्ष के कलम हो, इसलिए हर आत्मा अमूल्य है। सदा अपने को ऐसे अमूल्य आधार मूर्त वृक्ष का कलम समझकर चलते हो। कलम में जो कमजोरी होगी वह सारे वृक्ष में कमजोरी होगी। इतनी जिम्मेवारी हर एक अपनी समझते हो। यह तो नहीं समझते कि हम छोटे हैं व पीछे आने वाले हैं। जिम्मेवारी बड़ों के ऊपर है, ऐसे तो नहीं समझते हो ना। जब वर्षा लेने में नया चाहे छोटा चाहे बड़ा, हर एक अपने को पूरा अधिकारी समझते हो। कोई भी चंद्रवंशी का वर्षा लेने के लिए तैयार नहीं होते हो। सब यही हक रखते हो कि हम सूर्यवंशी बनेंगे। साथ साथ संगम युग की प्राप्ति के ऊपर, बाप के ऊपर अपना पूरा हक लगाते हो। यही बोलते हो कि पहले हम छोटों का बाप है, छोटों पर ज़्यादा स्नेह है बाप का, इसीलिए हमारा ही बाबा है। पहले हमको सब अधिकार होना चाहिए। स्नेह से अपने अधिकार का वर्णन करते हो। तो जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर अपना अधिकार समझते हो, वैसे जिम्मेवारी में भी छोटे बड़े सब अधिकारी हो, सब साथी हो। तो इतनी जिम्मेवारी के अधिकारी समझ करके चलो। स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व के राज्य के ताज के अधिकारी होंगे। संगम युगी ताजधारी सो भविष्य का ताजधारी। वर्तमान नहीं तो भविष्य नहीं, वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में दोनों स्वरूप देखो, संगम युगी ब्राह्मण और भविष्य देवपदधारी। दोनों रूप देखो और फिर दोनों में चेक करो। ब्राह्मण जीवन में डबल ताज है व सिंगल ताज है। एक है पवित्रता का ताज, दूसरा है प्रैक्टिकल जीवन में पढ़ाई और सेवा का। दोनों ताज समान है, संपूर्ण है व कुछ कम है। अगर यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, चाहे पवित्रता का चाहे पढ़ाई व सेवा का, तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी व एक ताजधारी अर्थात प्रजापद पाने वाले बनना पड़ेगा। क्योंकि प्रजा को भी लाइट का ताज तो होगा, अर्थात पवित्र आत्माएं होंगी, लेकिन विश्व राजन व महाराजन का ताज नहीं प्राप्त होगा। कोई महाराजन कोई राजन अर्थात राजा, महाराजा और विश्व महाराजा, इसी आधार पर नंबरवार ताजधारी होंगे। इसी प्रकार तख्त को देखो। वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में कितना समय अकाल तख्तदारी और दिल तख्तदारी दोनों तख्त नशीन कितना समय रहते हो। अकाल तख्त नशीन निरंतर होंगे अर्थात सदा काल होंगे, तो दिल तख्त नशीन भी सदा काल होंगे। दोनों का संबंध है। ब्राह्मण जीवन में कभी कभी तख्त नशीन, तो भविष्य में भी पूरा आधा कल्प तख्त नशीन अर्थात रॉयल फैमिली में नहीं आ सकते, क्योंकि रॉयल फैमिली ही तख्त नशीन गाई जाती है। तो यहाँ के सदा काल के तख्त नशीन, तो भविष्य सदा काल के राज्य अधिकारी अर्थात तख्त नशीन। तो दर्पण में देखो वर्तमान क्या और भविष्य क्या। इसी रीति तिलक को चेक करो। अविनाशी अर्थात अमिट तिलकधारी हो। संगम युग पर ही देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो यह सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। तो यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है।
माया सुहाग व भाग्य का तिलक मिटा तो नहीं देती। यहाँ के सुहाग भाग्य के सदा तिलकधारी, सो भविष्य के सदा राज्य तिलकधारी। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होगा। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। वहाँ के हर जन्म के राज तिलक का उत्सव और यहाँ ब्राह्मण जीवन में सदा बाप से मिलन मेले का, स्वयं की सदा चढ़ती कला का, हर प्रकार की सेवा का अर्थात तन मन धन जन सबकी सेवा का सदा उत्साह और उमंग होगा। तो अब का उत्साह और भविष्य का उत्सव होगा। इसी प्रकार तन मन धन का संबंध है। यह आदि से अब तक और अब से अंत तक अपने तन को कितना समय सेवा में समर्पण किया, मन को कितना समय याद और मनसा सेवा में लगाया। मनसा सेवा है शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना। इसमें भी सेवा हद की रही व बेहद की रही। सर्व के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रही व कोई के प्रति रही, कोई के प्रति नहीं रही। इसी प्रकार धन स्व प्रति लगाते हैं, स्वार्थ से लगाते हैं व निस्वार्थ सेवा में लगाते हैं। अमानत में ख्यानत तो नहीं डालते हैं, बेहद के बजाय हद में तो नहीं लगाते हैं। इस चेकिंग के आधार पर वहाँ भी प्रारब्ध में परसेंटेज के आधार पर नंबरवार पद की प्राप्ति होती है। सब में फुल परसेंट तो फुल समय और फुल प्रारब्ध, नहीं तो स्टेटस में और समय में अंतर हो जाता है। फुल समय वाले और फुल प्रारब्ध वाले वन 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 के संवत से पहला पहला संपूर्ण फुल सतो प्रधान प्रकृति फुल राज्य भाग्य संवत भी वन प्रारब्ध भी वन प्रकृति का सुख भी वन, नहीं तो फिर सेकंड थर्ड यह शुरू हो जाएगा। अब दोनों रूप से चेक करो, ब्राह्मण और देवता, संगम युगी और सतयुगी, दोनों स्वरूप को सामने रखो। संगम युग में है तो सतयुग में होगा ही, निश्चित है। इसलिए ब्राह्मण जीवन के 16 रूहानी श्रृंगारों को देखो, 16 कलाओं को देखो, स्वयं ही स्वयं को देखो। जो कमी देखो वह अब भरते चलो। समझा क्या करना है? स्व को दर्पण में देखो। अच्छा, आज महाराष्ट्र का टर्न है तो महान बनने की बातें सुनाएंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात अब के भी महान और भविष्य में भी महान। अच्छा, ऐसे बेहद के सेवाधारी, सर्व प्रति सदा शुभ चिंतन, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, ऐसे वर्तमान के राज्य अलंकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बीच बीच में बिजली बहुत आ जा रही थी तो बाबा बोले, बिजली की हलचल में बुद्धि की हलचल तो नहीं। आपके इस साकार सृष्टि का गीत है जो भक्त लोग गाते हैं। बाप को कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। तो बाप भी देख रहे हैं, भक्तों का आवाज़ भी आ रहा है और देख भी रहे हैं। जब नाम ही है असार संसार तो किसी भी साधन में सार क्या होगा। अच्छा, महाराष्ट्र जोन की पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। संगम युग का बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है? बाप ही सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। बाप मिला तो सब कुछ मिला, बाप नहीं तो कुछ नहीं। तो सतयुग में भी यह बड़े ते बड़ा खजाना नहीं होगा, प्रारब्ध होगी, यह खजाना नहीं होगा। तो ऐसे युग में जो सब खजाना ही खजाना मिलता है, संगम युग में सतयुग से भी श्रेष्ठ खजाना मिलता है। तो ऐसे युग में जो सब खजाने प्राप्त होने का युग है और प्राप्त करने वाली आत्माएं भी आप ही हो, तो ऐसी आत्माएं संपन्न होंगी ना। ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के जीवन में बाप की अप्राप्ति होगी, लेकिन ब्राह्मणों के जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं। तो मन का अविनाशी गीत यही बजता रहता है कि
अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। खजानों के मालिक हो कि बनना है, बालक बनना अर्थात मालिक बनना। मालिक तो बन गए, बाकी संभालना कहाँ तक आता है यह हर एक का नंबरवार है। तो सदा इसी खुशी में नाचते रहो कि मैं बालक सो मालिक हूँ। दूसरा, सभी निश्चय बुद्धि विजयंती हो ना। निश्चय में कभी डगमग तो नहीं होते हो। अचल अडोल महावीर हो ना। महावीर की विशेषता क्या है? सदा अचल अडोल, संकल्प व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, इसको कहा जाता है अचल अडोल महावीर। तो ऐसे हो ना। जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, जिसको अभी नहीं जानते लेकिन आगे चल करके जानते जाएंगे। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी हो करके देखो। अब यह क्यों, अब यह क्या, ऐसे नहीं। त्रिकालदर्शी होकर देखने से सदा यही संकल्प रहेगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। ऐसे ही त्रिकालदर्शी होकर चलते हो ना। सेवा के आधार मूर्त जितने मजबूत होंगे उतनी सेवा की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। जो बाबा बोले वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहे ऐसे चलो, ऐसे रहो, जी हाजिर। ऐसे क्यों नहीं, जी हाजिर। समझा? जी हजूर व जी हाजिर। तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे क्योंकि हल्के हो जाएंगे ना। तीसरा, सभी अपने को सदा विश्व के अंदर कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह हमारा ही गायन है। एक होता है ज्ञान के आधार पर जानना, दूसरा होता है किसी का अनुभव सुनकर उस आधार पर मानना, और तीसरा होता है स्वयं अनुभव करके महसूस करना। तो ऐसे महसूस होता है कि हम कल्प पहले वाली कोटों में से कोई, कोई में से भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसी आत्माओं की निशानी क्या होगी? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाली होंगी, चक्र लगाने वाली नहीं। आए चक्र लगाया, थोड़ी सी प्राप्ति की, ऐसे नहीं, लेकिन फिदा होना अर्थात मर जाना। ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। जलना ही बाप का बनना है। जो जलता है वही बनता है। जलना अर्थात परिवर्तन होना। अच्छा, सदा हर परिस्थिति में एक रस स्थिति रहे, उसका सहज साधन क्या है? क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है। जैसे एक बाप, एक घर, एक ही राज्य होगा, ऐसे अभी भी एक रस स्थिति। लेकिन एक रस स्थिति में रहने का सहज साधन क्या मिला है? एक शब्द बताओ। तो वह एक शब्द है ट्रस्टी। अगर ट्रस्टी बन जाते तो न्यारे और प्यारे होने से एक रस हो जाते। जब गृहस्थी है तो अनेक रस है। मेरा मेरा बहुत हो जाता है। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। तो यह सारा ग्रुप ट्रस्टी ग्रुप है ना। ज़रा भी मेरापन है तो मेरा माना गृहस्थीपन। जहाँ मेरापन होगा वहाँ ममता होगी। ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी तो आधा कल्प रहे और गृहस्थीपन के जीवन में क्या प्राप्ति हुई उसका भी अनुभव किया। अब ट्रस्टी बनो। अगर थोड़ा भी गृहस्थीपन हो तो मधुबन में छोड़कर जाना। जो दुख की लहर पैदा करने वाला हो उसे छोड़कर जाना, और जो सुख देने वाला हो उसे लेकर जाना। अच्छा, मीठी दादी जी अंबाला मेले में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। बाप दादा बोले, बाप दादा अनेक बच्चों की खुशी देखकर खुश होते हैं। सेवा के लिए जहाँ भी जाओ अनेक खजाने अनेकों को मिल जाते हैं। इसलिए ड्रामा में अब तक जाने का है तो चल रहा है, स्टॉप होगा तो सेकंड में हो जाएगा। जैसे साकार में देखा, तैयारी की हुई भी थी, पाठ समाप्त था तो तैयारी होते भी नहीं जा सके।
ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश करना यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। सबका आह्वान है ना, आह्वान में प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। जड़ चित्रों का भी आह्वान करते हैं तो उसमें भी जान अनुभव होती है। तो यह आह्वान करना भी शुरू यहाँ से ही होता है। इसलिए सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना कि अभी वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा, जो ही अंतिम पावरफुल सेवा है, वह भी करो। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा सेवा और वाणी की सेवा, दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। सिंगल से सिंगल रिजल्ट है, कंबाइंड सेवा से दुगनी रिजल्ट होगी। पहले संकल्प शक्ति, फिर है वाणी की शक्ति। तो मनसा और वाचा दोनों सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी में मनसा सेवा न हो सके यह भी नहीं, और मनसा में वाणी न बोल सके यह भी नहीं। वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्य में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। संगठन में मिलन ज़्यादा होता है, लेकिन मिलन के साथ सेवा का भी लक्ष्य हो। हर एक समझे कि हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल रहेगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं यह बहुत अच्छा है, लेकिन उमंग उत्साह के साथ साथ यह भी लक्ष्य ज़रूरी है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद देना। प्रश्न, बाप के याद की लगन अग्नि का काम करती है, कैसे? उत्तर, जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो ना। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। तो कैसे परिवर्तन हुए? लग्न की अग्नि से। अपनापन कुछ भी नहीं, मानव मानव नहीं रहा, फरिश्ता बन गया। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप कहा है। ज्वालामुखी भी प्रसिद्ध है तो ज्वाला देवी व देवताएं भी प्रसिद्ध हैं। अच्छा, ओम शांति।